हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। यह ऐसा टॉपिक है जिससे गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने भारत की उत्तर पर्वत श्रृंखला यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में डीपली पढ़ा रखा है, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जो जो गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला भूभाग है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैल से निर्मित है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसका रिवीजन कर सकते हैं। प्रायद्वीपीय भूखंड जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही अंग है, आर्कियन से लेकर ऊपरी कार्बोनीफेरस युग तक की जटिल शैलों से निर्मित है। इस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर, पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियाँ हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 से 750 मीटर तक है। इस पठार की उत्तरी सीमा पर अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे अरावली पहाड़ियों के बारे में। इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, यानी दक्कन प्लेटू। और इसके उत्तर पश्चिम में ये अरावली पर्वत श्रेणी है। और अरावली से दक्षिण की ओर चलेंगे तो विंध्याचल आएगी, और विंध्याचल से दक्षिण में चलेंगे तो सतपुड़ा श्रेणी आएगी। यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है कि सबसे पहले अरावली श्रेणी आती है, फिर विंध्याचल श्रेणी आती है और फिर सतपुड़ा श्रेणी आती है। तो ये अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे अरावली पर्वत के बारे में। और इसी वीडियो में आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से लेकर सभी ऊंची पर्वत श्रेणी यहाँ पर आपको पूरे एक टॉपिक में कंप्लीट देखने को मिलेंगी। तो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग कितने किलोमीटर, तो 800 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। यानी अरावली पहाड़ी की जो लंबाई है वह कितनी है, 800 किलोमीटर है। और यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यानी अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इस श्रेणी का निर्माण 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ था। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। अरावली के पश्चिम की ओर माही नदी एवं लूनी नदियाँ निकलती हैं। कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो माही और लूनी नदियाँ निकलती हैं। और लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे विंध्याचल श्रेणी के बारे में। तो विंध्याचल श्रेणी कहाँ है, तो विंध्याचल श्रेणी अभी हमने बताया था आपको कि अरावली श्रेणी के दक्षिण की ओर स्थित है। यह श्रेणी नर्मदा नदी, सोन और ब्रांच के उत्तर में उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। यह अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है, जो मालवा पठार के उत्तर में झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मालवा पठार क्या है, यह उच्च पठार का भाग है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। इसकी औसत ऊंचाई 450 से 600 मीटर तक है। पश्चिम से पूर्व की ओर विंध्याचल श्रेणी जो है उसे 3 भागों में बांटा गया है, जैसे भारनेर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी और पारसनाथ पहाड़ियाँ। ये 3 भाग हैं विंध्याचल श्रेणी के पश्चिम से पूर्व की ओर, भारमेर, कैमूर और पारसनाथ। इसे आपको याद रखते हुए चलना है। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी जो है वह दक्कन पठार का ही एक भाग है, जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके दोनों ओर नर्मदा और ताप्ती की भूभ्रंश घाटियाँ हैं। जैसे कि ये सतपुड़ा रेंज है और इसमें क्या है कि ये नर्मदा नदी जो है वह उत्तर की ओर बहती है और ताप्ती नदी जो है वह दक्षिण की ओर बहती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सतपुड़ा रेंज है। तो संरचनात्मक दृष्टि से सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा गया है। ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक, यानी पश्चिम में सबसे पहले रास पीपला की पहाड़ी,
मध्य में महादेव पहाड़ी और पूर्व में मैकाल पहाड़ी। धूपगढ़ जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, यह पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। यानी कि सतपुड़ा रेंज में ही एक पंचमढ़ी पहाड़ी है जिस पे धूपगढ़ स्थित है, और सतपुड़ा श्रेणी इस पूरे की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, यह है धूपगढ़। आगे पढ़ेंगे। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है तो वह है अमरकंटक। अमरकंटक जो है, इससे 3 नदियां मुख्य रूप से निकलती हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमरकंटक पर्वत के पश्चिम की ओर जो निकलती है वह नर्मदा नदी है, उत्तर की ओर से निकलती है सोन नदी, और दक्षिण की ओर से निकलती है महानदी। महानदी मुख्य रूप से उड़ीसा में बहती है और यह बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, और ये नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, और उत्तर की ओर से निकलने वाली सोन नदी जो कि गंगा में मिल जाती है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट की पहाड़ियों के बारे में। तो पूर्वी घाट जो है उसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, जिसका विस्तार पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर महानदी घाटी, महानदी क्योंकि उड़ीसा में बहती है तो महानदी घाटी उड़ीसा से लेकर दक्षिण में नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पड़ता है? तो नीलगिरी आपका पड़ता है तमिलनाडु में। महानदी घाटी उड़ीसा से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक यह विस्तृत है, और इसकी जो लंबाई है वह कितनी है? तो 1800 किलोमीटर। पूर्वी घाट की लंबाई कितनी है? 1800 किलोमीटर है, और यह ओडिशा से लेकर तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ी तक विस्तृत है। पूर्वी घाट जो है वह सतत नहीं है, क्योंकि इसमें महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों द्वारा बनाए गए जो डेल्टा हैं उनके द्वारा यह अनियमित और अपर्दित है। यानी कि पूर्वी घाट या बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं पूर्वी घाट में डेल्टा बनाती हैं, जिसके कारण ये जो पूर्वी घाट है इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर ये नदियाँ हैं तो यहाँ पर ये क्या करती हैं? डेल्टा बनाती हैं, इसलिए ये जो पूर्वी घाट है वह अनियमित और अपर्दित है। यहाँ हम देखेंगे प्रमुख पहाड़ियाँ। सबसे पहले आप ये देख लो कि जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा आपको, डोडा बेट्टा और अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये महाराष्ट्र में कालसुबाई वगैरह पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, कालसुबाई पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में पाई जाती है। और यहाँ पर ये जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, जवादी, सेवराय, पंचमालाई, सिरुमलाई, पलानी हिल्स और विष्णुनाथ हिल्स, ये जो हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये वर्षांध हिल्स ये पाई जाती हैं, ये सारी तमिलनाडु में। ये आपको पता होगा कि नल्लामला हिल्स और वेनुकोंडा और पालकोंडा ये कहाँ पाई जाती है? तो आपके आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें 3 स्टार्स लगाइएगा क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन में पूछे जाती हैं ये सारी पहाड़ियाँ कि महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? ओडिशा में। नल्लामल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा ये तीनों पहाड़ियाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी, पंचमलाई, सेवराय, जवादी, पालनी और वेलंगिरी पहाड़ी जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। जो नल्लामलाई पहाड़ियाँ हैं वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। यह पहाड़ियाँ कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के मध्य में स्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन पर अवस्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर? तो ये तमिलनाडु में है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन पर स्थित है। और डोडा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अभी हमने बताया था कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। पश्चिमी घाट जिसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, तो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में ताप्ती नदी और बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यानी ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक यह 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है।
यहाँ प्रमुख रूप से 4 दर्रे पाए जाते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर इसका क्रम है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा। इसको आपको याद रखते हुए चलना है कि प्रमुख पास हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में। ये प्रमुख दर्रे क्या होते हैं, जैसे ये माउंटेन है और इसके बीच का जो निकलने वाला मैदानी क्षेत्र होगा जिससे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाया जा सकता है, इसे हम दर्रे कहते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुडी है, जिस 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो यह केरल और तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती हैं। सतमाला, हरिश्चंद्र, कालसुबाई पहाड़ियाँ मुख्य रूप से महाराष्ट्र में स्थित हैं। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप बिलीव कीजिए कि इससे बहुत से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इसको स्टार्ट से लेके एंड तक बार बार देखिएगा और अपने क्वेश्चन बनाते हुए इसको ज़रूर देखिएगा, नोट्स में ऐड कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।